Good morning, student. Welcome in Step 2 Smart Class. I am Saroja Singh Yadav. Today I will teach you in EVS subject Class 4 lesson number 1, the life cycle of animals. Look at the puppies and their mother in the picture. Do you see some similarities? Yes, puppies and their mother in the picture are similar. Look at the butterfly and the caterpillar that has come out of the egg. Do you see any similarity? No, the butterfly and the caterpillar that come out of the egg are not similar. A hen lay egg, chick come out of those eggs. Do kitten come out of eggs? No, kitten do not come out of eggs. मुर्गी अंडे देती है और अंडे से चूजे निकलते हैं. क्या बिल्ली के बच्चे अंडे से बनते हैं? नहीं, बिल्ली के बच्चे अंडे से नहीं निकलते हैं. The growth of animals, kids and fully grown goat are not very different. बकरी और बकरी के बच्चे में हमें अंतर देखने को नहीं मिलता है. जैसे बकरी की माँ के 4 पैर, एक मुंह, 2 आंख होते हैं, उसी प्रकार के उसके बच्चे में भी हमें मेमने में भी देखने को मिलता है. लेकिन अंतर यही है कि मेमने की हाइट छोटी होती है और बकरी की हाइट बड़ी होती है. A kitten and a fully grown cat are also not very different. बिल्ली और उसके बच्चे में अंतर नहीं होता है, बस दोनों की साइज में ही अंतर देखने को मिलता है. और चिकन इज बोर्न फ्रॉम एन एग. चूजे अंडे से जन्म लेते हैं. एंड बटरफ्लाइज, फिश, फ्रॉग्स, snakes are all animal that lay egg. चींटी, तितली, मछली, मेंढक, सांप, ये सभी अंडे देते हैं. और चिकन इज बोर्न फ्रॉम एन एग. चूजे अंडे से जन्म लेते हैं. A hen lay egg. Worm is necessary for the chicks to grow inside the egg. So after laying them, the hens sit on the egg to keep them warm. The chicks inside slowly keep growing. When its growth is complete, the chick break the egg shell and come out. The hen look after its chick till they grow a little bigger. When a hen sit on her egg to warm them, the process is called hatching. And this hatching process is done by hen. मुर्गी अंडे देती है और मुर्गी अंडे को सेने के लिए अंडों पर 21 दिन तक बैठती है. 22वें दिन में 22nd डेज पर मुर्गी के अंडे चूजे में बदल जाते हैं और ये चूजों का ध्यान मुर्गी लगभग उनके बड़े होने तक रखती है. ग्रोथ ऑफ चिक. हम देख सकते हैं मुर्गी के बच्चे कैसे अंडे में बड़े होते हैं. Hen lay egg. At the process of the hatching, the embryo will grow inside the egg. This growth takes place till the 21st days. On the 22nd day, the chicken will break the egg shell and come out from the egg. मुर्गी के बच्चे अंडे के अंदर ही पनपते हैं. अंडे के अंदर मुर्गी की ग्रोथ को दिखाया गया है. पहले अंडा रहता है, अंडे के अंदर छोटा सा एम्ब्रियो होता है और जब मुर्गी अंडे पर 21 से 22 दिन तक के लिए बैठती है, उसकी शरीर की गर्मी की वजह से अंडे के अंदर एम्ब्रियो चिक के रूप में बदलता रहता है और 21वें दिन कंप्लीट होने के बाद 22वें दिन में चूजा अंडे को फोड़कर बाहर आ जाता है. इस तरह से एक चिक का ग्रोथ अंडे के अंदर और उसके बाहर हमें देखने को मिलता है. मेटामॉर्फोसिस. In animals, the young one grows into an adult animal that look very different from the young one. This change is called metamorphosis.
Metamorphosis in a butterfly. Butterfly of various shape and beautiful color are a part of our environment. They live their life among the plant. As the butterfly grow, they passes through the 4 stages: egg, larva, pupa, adult. The adult stage is called butterfly. तितली विभिन्न आकार और रंग की सुंदर वातावरण में देखने को मिलती है। यह पेड़ पर रहती हैं और हमारे गार्डन बगीचों में देखने को मिलती हैं। तितली का ग्रोथ हमें 4 स्टेज से पास होता हुआ देखने को मिलता है। पहले स्टेज को हम एग कहते हैं, दूसरे स्टेज को हम लार्वा कहते हैं और तीसरे स्टेज को प्यूपा और चौथे स्टेज को हम एडल्ट यानी बटरफ्लाई कह सकते हैं। फीमेल प्लेन टाइगर बटरफ्लाई ले एग्स ऑन द मिल्कवेड रुई लीफ। जो स्त्री प्लेन टाइगर बटरफ्लाई होती है वह रुई के पेड़ के पत्तों पर अंडे देती है। आप इस तस्वीर में देख सकते हैं ये बटरफ्लाई की एग्स हैं और ये फीमेल बटरफ्लाई जिसका नाम फीमेल प्लेन टाइगर के में कहा जाता है। In 6 to 8 days, the larva embryo form the egg. The larva of a butterfly is called caterpillar. अंडे से 6 से 7 दिन के अंदर ही कुछ परिवर्तन आता है। उस परिवर्तन वाले स्टेज में जो हमें देखने को मिलता है उसे हम बटरफ्लाई का लार्वा कहते हैं और यह लार्वा हमें कैटरपिलर के रूप में देखने को मिलता है। When the caterpillar comes out of the egg, it is very hungry. It begins to nibble and eat the very leaf on which it emerged from egg. It eat very fast, so its growth is very rapid. जब caterpillar अंडे से बाहर आता है तो वह बहुत भूखा होता है और वह बहुत जल्दी पौधों के पत्ते को खाना शुरू कर देता है और इस समय उसकी ग्रोथ भी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। Again is begin gobbles up the leaf and continue to grow rapidly. In 2 to 3 days, it mounts a second time. In this way, it mounts 4 times. It remains in the caterpillar stage for 10 to 12 days. इस तरीके से कैटरपिलर बड़ी तेजी से पेड़ के पत्तों को खाता जाता है और 2 से 3 दिन और वह जल्दी पेड़ के पत्तों को खाने की वजह से वह मोटा भी होता जाता है और जिसकी वजह से वो अपने स्किन को 2 से 3 दिन में बदलता है जिसे हमें 2 से 3 दिन में वो सेकंड टाइम मोल्ट्स करता है। मोल्ट्स यानी स्किन को बदलना। इन दिस वे इट मोल्ट, इस तरीके से वह 4 टाइम मोल्ट करता है और देन यह 10 से 12 दिन तक कैटरपिलर के स्टेज में रहता है। आफ्टर द 4th moult, the caterpillar goes into a next stage. This is the pupa stage. The pupa stage of the butterfly is called a chrysalis. चौथी बार मोल्ट करने के बाद कैटरपिलर अपने अगले स्टेज पर पहुंचता है। उस स्टेज को हम प्यूपा कहते हैं और यह जो बटरफ्लाई का प्यूपा स्टेज है उसे हम क्रिसैलिस भी कहते हैं और यह जो चित्र आपको देखने को मिल रहा है यह क्रिसैलिस का ही चित्र है। It remains inside the chrysalis for the next 11 to 12 days during this stage. However, inside the chrysalis, important changes takes place in its body. Caterpillar अपना 11 से 12 दिन तक क्रिसैलिस में ही रहता है और वहीं उसके अलग अलग पार्ट्स का ग्रोथ होता रहता है। Its eggs grow longer. It gets attractive wings. Its growth is completed inside the chrysalis. Then the adult butterfly
emerge from the chrysalis. All butterflies go through these stage of growth. Chrysalis के अंदर ही caterpillar का growth होता है. वह caterpillar अपने पैर, attractive wings, eyes, antenna, all these parts are grow, and then it's slowly converted into a adult butterfly. और तभी वह क्राइसैलिस के अंदर ही धीमे धीमे बड़ी तितली के रूप में बदल जाता है. इस तरह से अंडे से तितली का ग्रोथ होता हमें अपने गार्डन में भी देखने को मिलता है. Various butterflies. Students, you can see the various type of butterfly which you commonly see in your garden. बच्चे, आप यहाँ अलग अलग प्रकार की तितलियाँ देख सकते हैं जो कि आप बड़ी आसानी से अपने बगीचे में भी देख सकेंगे. Here our lesson, the life cycle of animal is completed. Students, for the question answer link given in a description regarding queries, you can write in a comment box. For further notification for video, click on the subscribe button and press the bell icon. Thank you.